नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। रामनगर में रिटायर्ड कर्नल बलराज सिंह लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीरूमदारा निवासी भाजपा नेता और उसके साथी पर गंभीर आरोप लगाए। रविवार को कोसी बैराज स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा नेता और उसके एक साथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों लोगों ने ग्राम चंद्रपुर तिवारी पीरूमदारा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। उनका कहना है कि फर्जी कागजात तैयार कर ये लोग वहां की बहुमूल्य जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। कर्नल लांबा ने बताया कि बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह जो विदेश में रहते हैं, उनके नाम से पीरूमदारा में करोड़ों की जमीन है, जिसे NRI सदस्य के नाम पर कब्जा किया गया है। ये भू माफिया में दो व्यक्ति विशेष हैं। एक है राजेश पाल, जो अपने आप को बीजेपी के युवा मोर्चा का क्षेत्र अध्यक्ष बताता है, और दूसरा है चंद्रशेखर मौर्य उर्फ चंदन। ये दो हैं और इन्होंने चंद्रपुर तिवाड़ी में विशेष तौर पे और बाकी पीरूमदारा के कई गांवों में फर्जी कागज बनाकर लोगों की भूमि को बेच डाला। सबसे पहले चंद्रपुर तिवाड़ी में इन्होंने क्या किया कि वहां एक सरदार बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह की जमीन है, वो सरदार जी है सिख समुदाय के, वो विदेश चले गए, तो इन्होंने एक फर्जी बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बनाया। वो एक को ठाकुर द्वारा तहसील से लेके आए मुरादाबाद जिले से, और इन्होंने उसे वो बलबीर सिंह पुत्र केसरी है, उसे बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बना लिया और उसके माध्यम से बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह की जमीन बेचनी शुरू कर दी। कुछ अपने नाम भी करवा ली और पड़ोसियों की जमीन भी इन्होंने चौहद्दियां कर ली। और उसके बाद इन्होंने 4-5 जगह यही फर्जीवाड़े कर करके 4-5 और भूमियों पर इसी तरह से इन्होंने कार्रवाइयां की। अब वहां पर जब पता चला कि फर्जी कागज इन्होंने बनाए हैं, ठाकुर द्वारा में ये बात खुली कि वहां की जब तहसील ने पूरे जांच की तो पता चला कि इनके जाति प्रमाण पत्र, इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब फर्जी हैं। उसमें वो बलबीर सिंह जो पुत्र केसरी है और उसे बलबीर सिंह को चनन सिंह बना दिया, तो उन्होंने निरस्त करने के ऑर्डर दे दिए और SDM ने बलबीर सिंह के खिलाफ FIR के ऑर्डर दे दिए। अब जब बलबीर सिंह पकड़ा जाएगा वो इनका नाम तो जरूर लेगा कि साहब मैं तो गुर्गा हूं, मुझे तो 10-5 हजार रुपए दे देते हैं, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूं, करने वाले तो ये हैं, मेरे आका ये हैं, तो तब ये पकड़े जाएंगे। और इन्होंने कोशिश की थी पर वो कामयाब नहीं हो पाए और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। उससे कम जो इन्होंने जो जमीन, क्योंकि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए होगी टोटल, 3 से 4 करोड़ कम से कम कब्जे किए हैं। जी हाँ, जो बेच दी इन्होंने। मेरी मांग तो कुछ नहीं है, मैं तो इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को पता चले, ताकि लोग सतर्क रहें। बाकी क्योंकि ये क्या करते हैं कि कमजोर लोगों को पकड़ते हैं। और वो शंकर नाम का बेचारा मजदूर है, उसकी पहाड़ में जमीन है, इसको पटा के कुछ बहला फुसला के उसकी पहाड़ की जमीन की रजिस्ट्री करा ली। तो हम चाहते हैं कि अगर ये मामला जागृत हो तो लोग सतर्क रहें। अब मैं अकेला आर्मी ऑफिसर, पूरे एरिया में अकेला ही एक आर्मी ऑफिसर हूं जो वहां रहता हूं, तो मेरी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि कई लोग, एक नहीं 4-5 लोग, एक बुजुर्ग हैं आनंद रावत, उनका प्लॉट ऐसी कर लिया, एक वो नैनवाल हैं, वो मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी मदद करो, हमें कुछ वो गाइडेंस दो, हमें बताइए कैसे हम अब कैसे निपटे। में बताता हूँ कि चकबंदी में तुरंत मुकदमा करो, वहां पर स्टे ले लो, कागज भी दे देता हूँ जो उनको चाहिए, उनकी एप्लीकेशन भी लिख देता हूँ, तो एक सोशल सर्विस भी है। और फिर मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे, तो मुझे सतर्क भी रहना है उनसे।